हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे। जनवरी से अगस्त महीने के जितने भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। ये देखिए, समर ओलंपिक्स पहले देख लेते हैं हम लोग। स्टेटिक जैसे कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होगा और समर ओलंपिक्स कौन से ईयर में कहाँ पर होगा। तो इससे डेफिनेटली है कि 2 से 3 क्वेश्चन इस करंट अफेयर से, इस वीडियो से रहेंगे ही रहेंगे। तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो के साथ। देखिए, 2020 वैसे तो ये होना था, लेकिन 2021 में पोस्टपोन्ड हो गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो टोक्यो 2021 टोक्यो में होगा। टोक्यो कहाँ है? जापान। तो याद रखिएगा, समर ओलंपिक्स 2021 का, 2020 का जो पोस्टपोन्ड हुआ था वो कहाँ होगा? टोक्यो, जापान में। और जो 2024, देखिए 4 साल पर 4 इयर्स के इंटरवल के बाद ये ओलंपिक्स होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। और सबसे पहला ओलंपिक्स अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, सबसे पहला फर्स्ट ओलंपिक्स ये हुआ था एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस। और ये कब हुआ था? तो 1896। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था और ये एथेंस में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए, ये 2021 का टोक्यो में होगा, 2024 ये पेरिस फ्रांस, और 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। तो ये तीनों याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बिहार एसआई और बीपीएससी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये विंटर ओलंपिक्स है, ये 2022 में विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में, बीजिंग चाइना। और 2026 में ये मिलान एंड कॉर्सिना, ये इटली में होगा। तो याद रखिए, ये विंटर ओलंपिक्स 2022 एंड 26, ये 2022 का बीजिंग में और 2026 का मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होगा। और एक होता है पारा ओलंपिक्स। पारा ओलंपिक्स मतलब क्या होता है? दिव्यांग लोगों का एक ओलंपिक्स है। दिव्यांग लोग जो होते हैं तो उनके लिए ये ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये भी सेम जैसे कि ये 2022 में होगा, तो 2022 में ही बीजिंग में ये पारा ओलंपिक्स भी होगा। तो याद रखिएगा, पारा ओलंपिक्स सेम ईयर और सेम प्लेस पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आसियान गेम्स। आसियान गेम्स भी देखिए, आसियान गेम्स सबसे पहला बार कब हुआ था? 1951 में। और कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो न्यू दिल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था आसियान गेम्स। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल 2022 में, नेक्स्ट 2022 में ये होगा हांगझाओ चाइना में, और 2026 में नगोया जापान में। तो ये दोनों याद रखिए, नगोया जापान और हांगझाओ चाइना। अभी हम लोग आगे इन सब के जो जो शुभांकर होते हैं, जो मैस्कॉट होते हैं, मैस्कॉट, तो उन सब को भी देखेंगे हम लोग आगे चल के। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होगा? कतार। कतार का कैपिटल क्या है? कतार का कैपिटल है दोहा। दोहा कतार का कैपिटल है। और ये फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। और ये 2026 का कहाँ होगा? नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं है, नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट। इसमें कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है और मैक्सिको आ जाता है। तो तीनों मिल करके ये 2026 का फीफा वर्ल्ड कप करवाएंगे, तो याद रखिएगा। अब ये आईसीसी, अब क्रिकेट से देख लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ होगा? ये इंडिया में होगा, इंडिया। और
इंडिया लास्ट टाइम 2011 में फाइनल में वर्ल्ड कप जीता भी था, और 2011 में इंडिया में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो आईसीसी क्रिकेट वुमेंस वर्ल्ड कप, वुमेंस का वर्ल्ड कप का 2021 में होगा, और ये न्यूजीलैंड में होगा, तो याद रखिए न्यूजीलैंड में वुमेंस का वर्ल्ड कप होगा 2021 में। और अगर टी20 की बात किया जाए तो 2021 में इंडिया में ही होस्ट होगा, तो दोनों याद रखिएगा। 2023 में वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट करेगा, और 2021 में भी जो टी20 का वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट करेगा। और जो वुमेंस की बात करें, वुमेंस कैटेगरी में टी20 वर्ल्ड कप के, तो ये साउथ अफ्रीका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और ये कब, तो 2022 में, 2022 में साउथ अफ्रीका के द्वारा ये आयोजित कराया जाएगा। तो ये सब भी याद रखिएगा। डेफिनेटली है, इन सब से 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स जीके में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन रहता है। ये भी एक ध्यान रखिए, मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 में ये नई दिल्ली में होगा, ये इंडिया में हो रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ये न्यू दिल्ली में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये नेशनल गेम्स, अब ये नेशनल गेम्स है इंडिया का। इस साल 2020 का नेशनल गेम्स कहाँ होगा, ये गोवा कैपिटल पणजी में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, गोवा में नेशनल गेम्स। और 2021 में भी याद रखिए छत्तीसगढ़ में, 2022 उत्तराखंड में। गोवा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये तीनों ध्यान रखिए। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा 2021 में, ये हरियाणा में होगा। और अगर 3rd पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, ये 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी। तो ये भी ध्यान रखिए, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। और एक कंफ्यूज नहीं होएगा, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ था उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। तो ये कंफ्यूजन है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा, कहाँ पर, तो ये भुवनेश्वर। चलिए ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो हेडक्वार्टर्स सारे स्पोर्ट्स एकेडमी के जितने भी है वो मैं डाल दिया हूँ। ये देखिए, इसमें एक बार एमपीपीएससी पिछले साल पिछले साल नहीं, इसी साल के एमपीपीएससी में IAAF का हेडक्वार्टर पूछ लिया था कहाँ है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है, आजकल बहुत एग्ज़ाम में डीपली पूछने लग गए हैं। तो याद रखिए, फुटबॉल फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के मैनेजमेंट को देखता है, तो ये है दुबई में, दुबई UAE। और UAE कैपिटल कहाँ है, अबू धाबी, तो याद रखिएगा। और ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ISSF शूटिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। और अगर एथलीट फेडरेशन की बात करें तो ये मोनाको में है, मोनाको का कैपिटल क्या है, मोनाको का कैपिटल है मोंटेनिग्रो। तो ये भी ध्यान रखिए। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। इनफैक्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी अभी बन रहा है, ये देखिए कम्प्लीटली सोलर पैनल से बन रहा है, ये कम्प्लीटली सोलर पैनल से बन रहा है। तो इसीलिए IOC अभी अभी इसको एक अवार्ड भी मिला था, इस हेडक्वार्टर के, इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आप मेरे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं इसको कौन सा अवार्ड मिला है, आप देख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। ये देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये अभी अभी 2 दिन पहले दिया गया,
अभी मिला नहीं है, लेकिन ये अनाउंस किया गया, तो याद रखिएगा। और ये अभी कौन सी एक कमेटी का गठन होता है इन सारे जो राजीव गांधी खेल रत्न जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड देना है किस किस को देना है, तो इस कमेटी का गठन किसके अध्यक्षता में ये कमेटी बैठी थी? ये है मुकुंदनम शर्मा, याद रखिएगा उनका नाम, मुकुंदनम शर्मा। इनके इनके अंडर एक कमेटी बैठी थी जिसमें कि सारे स्पोर्ट्स के नॉमिनेशन, जितने भी खिलाड़ी का नॉमिनेशन हुआ इन्हीं कमेटी के द्वारा किया गया। तो याद रखिए राजीव गांधी खेल रत्न क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न। तो याद रखिए ये इस टाइम ये 5 लोगों को इस बार मिला है, 5। और ये रोहित शर्मा को क्रिकेट से मिला, और मरियप्पम ये पैरा एथलीट्स है, और मनिका बत्रा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से इस साल बहुत पिछले 4 सालों में परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए इनको ये राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। और विनेश फोगाट आप सब जानते हैं, ये रेसलर है। और रानी रामपाल इंडिया हॉकी टीम की कैप्टन है, रानी रामपाल, और इनको अभी एथलीट ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है। तो याद रखिए रानी रामपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक अर्जुना अवार्ड भी मिला है सेम, ये अनाउंस किया गया है, और ये मिलेगा कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मिलेगा? मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्मदिन है, तो इनको कॉमरेट करने के लिए हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। तो उसी दिन ये सब प्राइज़ मिलेगा सबको। अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे थे, तो अर्जुन अवार्ड इस बार 27 लोगों को मिला है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न। अभी नाडा के द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि जैसे डोपिंग का मतलब होता है जो ड्रग्स लेते हैं या फिर डोप करते हैं, उनके इस नाडा के द्वारा एक इंडियन की रेसलर है, वेट लिफ्टर है सरबजीत कौर, जो कि पंजाब से हैं, उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, 4 ईयर्स के लिए ये बैन कर दिया गया। और ये सरबजीत कौर वेट लिफ्टर है, और ये देखा गया इनके बॉडी के अंदर ड्रग्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। और नाडा के चेयरमैन कौन होते हैं? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के चेयरमैन होते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो इसका नाडा के चेयरमैन भी कौन हुआ? तो किरण रिजिजू। और एक पर्सन है नवीन चिकारा, ये गोला फेंक शॉट पुट प्लेयर है, इनको भी 4 साल के लिए नाडा के द्वारा बैन कर दिया गया है। बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रतिबंध। अब वो 4 साल तक कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं। तो याद रखिए सरबजीत कौर पंजाब और नवीन चिकारा शॉट पुट प्लेयर है। देखिए अभी इंडिया का पहला मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बनाया जा रहा है। मॉडल स्पोर्ट्स विलेज मतलब आदर्श गांव, आदर्श नगर, जहां पर कि सारे युवाओं को खेलना वहां अनिवार्य होगा। तो ऐसा विलेज कौन सी जगह बनाया जा रहा है? तो याद रखिए ये है बहादुरपुर और खेरी वीरान, ये मुजफ्फरनगर का यूपी में ये बनाया जा रहा है। तो याद रखिए ये इंडिया का फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। बहादुरपुर एंड खेरी वीरान यूपी में। और यूपी में एक याद रखिए, ये भी याद रखिए कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोला जा रहा है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ खोला जाएगा? खुशीनगर में, खुशीनगर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
अभी इंग्लैंड के द्वारा जो अपने ग्राउंड से बाहर 500 टेस्ट मैचेस खेलने वाले ये रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। पहले टीम है जो कि पहली टीम है इंग्लैंड टीम जो 500 टेस्ट मैचेस खेल चुकी है फॉरेन सॉइल पर, फॉरेन प्ले ग्राउंड पर। तो याद रखिए कौन है, इंग्लैंड की टीम ने 500 T20 टेस्ट मैचेस। और ये जो आखिरी टेस्ट मैच किसके अगेंस्ट में खेला गया था, ये साउथ अफ्रीका। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया डीप में तो आ सकता है कि 500 टेस्ट मैच किसके किसके साथ इंग्लैंड के द्वारा खेला गया, तो ये साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में बन रहा है। राजकोट कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में राजकोट में पहला स्टेडियम इंडिया का पहला स्टेडियम जो कि जिसका रूफ छत होगा वो बंद हो सकता है। छत बंद हो सकता है मतलब कि अगर बारिश हुई तो ये पूरा कवर अप हो जाएगा, तो ये स्टेडियम पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर बारिश होती है तो देखते हैं मैचेस बंद हो जाते हैं। तो ये पहला इंडिया का पहला स्टेडियम है जो कि जहाँ रूफ बनाया जाएगा। ये देखिए आप लोग पता है 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स वो पोस्टपोन्ड हो गया है, अब ये 2021 में होगा। और ये कहाँ होगा, फुकुशिमा जापान में। और जो इसके गुडविल एम्बेसडर को किसको बनाया गया है इंडिया की तरफ से इनको सौरव गांगुली, बीसीसीआई के ये अभी प्रेसिडेंट है, इनको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो याद रखिए सौरव गांगुली को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। और मैस्कोट इसका क्या है, जो टोक्यो ओलंपिक्स है उसके मैस्कोट क्या होता है, शुभांकर। तो शुभांकर, मिराइटोवा और सोमैटी। मिराइटोवा, ये देखिए ये मिराइटोवा है और ये है सोमैटी। तो ये भी ध्यान रखिए, मिराइटोवा सोमैटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछ भी चुके हैं और आने वाले समय में भी इसको पूछेंगे। तो याद रखिएगा मिराइटोवा और सोमैटी। लॉरियल्स अवार्ड हुआ, अब दिया गया 2020। ये लॉरियल्स अवार्ड ऑल स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। सारे स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें सबसे बेस्ट किसको दिया गया, तो बेस्ट लॉरियल्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है मेंस कैटेगरी में, ये 2 लोगों को मिला है। लेविस हैमिल्टन, ये कौन है, ये फार्मूला 1 जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं ये। और लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना। तो लॉरियल्स अवार्ड इनको मिला है, लियोनेल मेसी और लेविस हैमिल्टन को। तो याद रखिएगा। और लियोनेल मेसी को फीफा भी मिला, यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर ये लियोनेल मेसी को मिला है। तो ये भी ध्यान रखिए। और फीमेल कैटेगरी में अगर पूछा जाए तो सिमोना बाइल्स कहाँ की है, ये अमेरिका की है और ये एक जिमनास्ट। तो याद रखिएगा सिमोना बाइल्स। 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये गुवाहाटी में हो चुका है, गुवाहाटी असम। और जो इसमें टॉर्च लाइटर कौन ली थी, ये हिमा दास कहाँ की है, ये असम की ही है। और इनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा हिमा दास को क्या कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये साइकिलिंग और लॉन बॉल ये 2 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि ऐड किए गए 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा कौन से स्पोर्ट्स ऐड किया गया इस साल का 3rd खेलो इंडिया यूथ में। तो याद रखिए साइकिलिंग एंड लॉन बॉल। और इसके मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर रहा महाराष्ट्र टॉप रैंक रहा। और 2nd रैंक हरियाणा और 3rd दिल्ली। तो आपको 3 ही याद रखना है, महाराष्ट्र 1st रैंक पर, हरियाणा 2nd और 3rd दिल्ली। और सबसे ज़्यादा देखिए 256 महाराष्ट्र के द्वारा और हरियाणा 200 और दिल्ली के द्वारा 122 मेडल जीते गए।
तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये रैंक भी याद रखिए, मेडल टैली की नीड नहीं है। चलिए ये देखिए, आईसीसी का अभी अभी फाइनल वर्ल्ड कप खेला गया, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। तो ये इसको ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया गया, और ये वुमेंस T20 वर्ल्ड कप था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता इसको, और ये इनका फिफ्थ टाइम चैम्पियनशिप था, ये इनका ट्रॉफी था। और आखिरी फाइनल में किसको हराया कि, तो ये है इंडिया को 85 रन से इन्होंने हरा दिया। तो ये याद रखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई इंडिया को हरा करके। तो याद रखिए, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। ये देखिए, रोहित शर्मा के द्वारा एक स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया गया, और ये स्टेडियम रोहित शर्मा के नाम पर ही रखा जाएगा, रोहित शर्मा के नाम पर रखा जाएगा, और ये है हैदराबाद में। तो ये भी ध्यान रखिए, हैदराबाद में। अब देख लेते हैं BCCI अवार्ड। BCCI ये भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से ये मिलता है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स जगत में। तो BCCI एक पोली उमरीगर अवार्ड होता है, बेस्ट प्लेयर मेंस कैटेगरी में ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। और जो वुमेंस कैटेगरी के लिए किसको मिला है, पूनम यादव को वुमेंस कैटेगरी में मिला है। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेंस में मिला है के श्रीकांत को। और जो फीमेल कैटेगरी में मिला है ये है अंजुम चोपड़ा। और ये क्रिकेट एकेडमी के द्वारा क्रिकेट फील्ड में ही सिर्फ दिया जाता है। तो याद रखिए, ये सिर्फ क्रिकेट फील्ड में, अंजुम चोपड़ा भी क्रिकेट से ही बिलोंग करती है। और बेस्ट इसी में कैटेगरी में बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैच, मतलब कि जो सबसे पहला मैच खेलता है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा, तो ये है मेंस कैटेगरी में मयंक अग्रवाल, और वुमेंस कैटेगरी में कौन, शेफाली वर्मा। आप लोग जानते हैं सबसे कम उम्र की ये शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा। इस साल बहुत न्यूज़ में थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए, एशियन गेम्स 2022, ये 2022 में मैंने बताया कि होंगजाओ चाइना में होगा, लेकिन इसके मैस्कोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैस्कोट शुभांकर कौन है, तो 3 शुभांकर है इसके, चैन, कॉन्ग और लियान। ये चैन, कॉन्ग, लियान। तो याद रखिएगा, चाइनीज़ जैसे ही नेम है, तो याद रखिए चैन, कॉन्ग और लियान। और पैरा गेम्स की बात कर लें तो ये पैरा ओलंपिक्स है, तो उसके लिए मैस्कॉट है फेई। ये देखिए फेई। और ये फेई कौन, जैसे इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, चाइना में पूजा की जाती है। इस जैसे हम लोग के इंडिया में जटायु को की जाती है, जटायु के लिए, तो वैसे ही फेई को चाइना में पूजा जाता है। ये बहुत पूजनीय बर्ड है, तो इसीलिए इनको शुभांकर के रूप में बनाया गया है। तो याद रखिए, पैरा ओलंपिक्स के लिए फेई को शुभांकर बनाया गया है। अब ये देखिए, नेशनल गेम्स 2020 जो कि गोवा में होगा, गोवा के पणजी में, उसका शुभांकर कौन है, तो ये है रूबी गोला। ये गोवा का राजकीय पक्षी भी है, तो याद रखिए रूबी गोला इसका मैस्कॉट है। और ये यहाँ पर इसका पिक्चर देख सकते हैं। ये गोवा 2020 जो हमारे राष्ट्रीय खेल होंगे वो गोवा में होंगे, तो ये सब भी ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।